फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। उसके जो कुछ पोस्टुलेट थे वो हमने देखे थे। आज सेकंड पार्ट में हम वही पोस्टुलेट को यूज़ करके हम कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने वाले हैं C2V पॉइंट ग्रुप का। तो लास्ट में हमने देखा था पोस्टुलेट के बारे में देखा था, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ग्रुप होता है फर्स्ट में, सेकंड में सिमेट्री एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे IR मूलिकन सिंबल होते हैं, यहाँ पे IR के जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल एक्सिस होती है और क्वाड्रेटरी फंक्शनल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ हमने पोस्टुलेट देखे थे। ये पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो फोर्थ है वो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे टोटल 4 पोस्टुलेट प्रेजेंट है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के। वही यूज़ करके हम कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करने वाले हैं C2V पॉइंट ग्रुप का। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ग्रुप तो लिख लिया है, उसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स थे वो भी हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले नंबर 1 था पॉइंट ग्रुप, यहाँ पे सेकंड नंबर था सिमेट्री एलिमेंट्स, यहाँ पे थर्ड नंबर मूलिकन सिंबल, और ये जो पूरा है वो फोर्थ नंबर है, वो है कैरेक्टर ऑफ IR, यानी कि जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके जो कैरेक्टर है वो हमने लिखे। अब यहाँ पे मैंने K1, L1, M1, N1 इतना ही क्यों लिखा है? तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमने 4 यहाँ पे लिखे। और K1, L1, M1, N1, K2, L2, M2, N2 ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमको कैरेक्टर पता नहीं है एक्चुअल में कौन से, इसीलिए अभी तक हमने नाम नहीं लिए, बट वो हमें फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसीलिए हमने ये ऐसे लिखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है उसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? क्योंकि नंबर ऑफ IR विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, यानी जितने भी नंबर ऑफ IRs है वो सभी इक्वल हो गए नंबर ऑफ क्लासेस के, यानी कि सिमेट्री एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे देख लो कि सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं? EC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यानी कि 4 सिमेट्री एलिमेंट्स है, क्लासेस है, तो उतने ही IR यहाँ पे प्रेजेंट है। IR1, IR2, IR3, IR4। अभी तक हमें यहाँ पे नाम पता नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे IR1, 2, 3, 4 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट तो कंप्लीट हो गया। देन सेकंड पोस्टुलेट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनल, अब डायमेंशनल यानी कि ये वाला डायमेंशनल हुआ हमारा। ओके, तो ये जो डायमेंशनल है E का जो डायमेंशनल होगा वही, वो जो डायमेंशनल है उसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमें पता होना चाहिए। C2V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? 4। ओके, तो सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि H, यानी कि 4। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो K1, K2, K3, K4 उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी प्लस चार्ज वाली वैल्यू होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसी ही वैल्यू होगी, 0 एंड नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, वो याद रखना है आपको। तो अब K1 स्क्वायर, K2 स्क्वायर, K3 स्क्वायर, K4 स्क्वायर इक्वल टू H है, तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूँ तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 4 के इक्वल टू होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4 इक्वल टू 1 में ले लूँ,
तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 रेज़ टू स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट, सेकंड पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर से हमें के की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ तो हमें पता चले। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख ली 1 1 1 1। ओके, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पे जाते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल आई आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि सम ऑफ कैरेक्टर्स आई आर कैरेक्टर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आई आर ऑफ द ग्रुप। यानी कि कोई एक आई आर की बात कर लेता हूँ, आई आर 1 की बात करता हूँ मैं। तो आई आर 1 का जो भी कैरेक्टर्स है उसका स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा, यानी कि k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इक्वल टू 4। वैसे ही सेकंड की बात करता हूँ मैं, k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इक्वल टू 4। k3 स्क्वायर प्लस l3 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 4। k4 स्क्वायर प्लस l4 स्क्वायर प्लस m4 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया था कि भाई k1 k2 k3 k4 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट अब क्या है कि उसके अलावा L1 M1 N1 L2 M2 M3 यानी कि जो L M N की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें एक पता चलता है कि k इक्वल टू वैल्यू 1 से लेके आगे हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, और n की वैल्यू हो सकती है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ तक हमें पता चल गया, बट इसके ऊपर से हम कुछ पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई ऐसा कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट आगे देखते हैं, आगे का जो पोस्टुलेट है उसके ऊपर जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, ऑल द आई आर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जैसे कि फर्स्ट आर जो हमारा आई आर है IR1 इंटू IR2, उसकी बात कर लेते हैं। ईच अदर यानी कि जीरो है ऐसा समझो। ओके, तो इसके ऊपर से k1 इंटू k2 प्लस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें k1 k2 की तो वैल्यू पता ही है, k1 इंटू k1 इंटू 1 प्लस उसके अलावा बाकी पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो L1 M1 N1 है, ठीक है, हमें ज़ीरो चाहिए, यानी कि ये एक तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, दूसरा एक पॉजिटिव चाहिए और दूसरे दो नेगेटिव चाहिए, तभी ज़ीरो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले तो जो L1 M1 M1 है ना उसको 1 ले लेता हूँ, L1 M1 N1 उसको 1 ले लेता हूँ, और L2 एंड N2 दोनों को -1 ले लेता हूँ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि L1 M1 N1 इक्वल टू 1। देन यहाँ पे एक आगे लिख लेता हूँ कि M2 वो भी 1। उसके अलावा L2 एंड N2 -1।
अब ये मैं वैल्यू रख दूँ मैं तो आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि सबसे पहले L1 की वैल्यू कितनी होगी 1, L2 की -1 प्लस M1 की वैल्यू है 1 इंटू 1, दोनों 1 है, प्लस N1 की वैल्यू है 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो 1 है ही ऑलरेडी। उसके बाद 1 इंटू 1 तो -1 हो गया, यानी प्लस -1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे -1 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 -1 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चल गया कि भाई L1, M1, M2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें पता चल गई। कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई L1 की वैल्यू है 1 बराबर, M1 की वैल्यू है, और जो L2 की वैल्यू है वो है -1, देन M1 की वैल्यू है M1 और M2 दोनों की वैल्यू 1 1 ही है, वो लिख ली। N1 N2 की बात करते हैं, N1 है हमारे पास पॉजिटिव, N2 है नेगेटिव, ताकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव -1। ओके, इतना हो गया। अब L3 L4 का बाकी रहा। वैसे ही हम जैसे हमने IR1 IR2 किया हमने, वैसे ही IR2 IR3 IR4 कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस वही करना है। तो उसके ऊपर से हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, N2 एक मिनट। हाँ, तो थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन में भूल कर दिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि L2 की वैल्यू पॉजिटिव एंड M2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, बस इतना ही। यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो वही होगा। L2 है पॉजिटिव होगा, यानी कि +1 ही होगा। ओके, यहाँ पे +1 होगा। M2 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं होगा। वैसे तो लास्ट में 0 ही होने वाला है। तो ये हुआ, यहाँ से हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज रख दिया। ओके, वैसे ही L3 L4 का भी कर सकते हैं। L3 L4 का करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है हमारे पास, ठीक है। तो एक मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो देख लो 1 1 0 हो गया, ये भी 0 यानी कि 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि मैंने -1 ले लिया, 1 ले लिया, देन 1 ले लिया, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। ओके, तो ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे भी आप देख लो -0, यहाँ पे भी 0, तो 0 हो गया, यानी कि आपकी जो वैल्यूज थी वो आपने फिल आउट कर ली। जैसे हमने IR1 IR2 किया है वैसे ही हम IR1 IR3 करेंगे, तो उसके ऊपर से इसकी वैल्यू मिलेगी। इसके बाद IR1 IR4 की कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, मैंने ये सीधी डायरेक्ट लिख ली है, पर आपको कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने जो सिंबल थे IR के जो कैरेक्टर्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए, बट उसके बाद है यहाँ की बारी, जो IR से उसके जो नॉमेनक्लेचर करने की बात आई है। तो सेकंड पोस्टुलेट से बात करते हैं। अब डायमेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 3 ऐसी आती है तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन है, बट
यहाँ पे वैसे कुछ वैल्यू नहीं है, 1 ही है, यानी कि 1 डायमेंशन होगा। अब 1 डायमेंशन है तो क्या होगा, सबसे पहले तो 1 डायमेंशन यानी कि ए और बी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ए और बी हो सकता है, बट अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको ये देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है, ये वाला, ये पोर्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसमें आपको देखना है कि भाई सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आप देख लो वैल्यू कैसी है, यहाँ पे 1 है, यानी कि प्लस चार्ज लिखा है, यानी कि सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल होगा यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो IR1 होगा ना वो ए से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि बी से। वैसे ही यहाँ पे देख लो ए एंड बी। ओके, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा है तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो ए आएगा। बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो बी ही आना चाहिए। अगर चेंज हो गया है तो आपका कैरेक्टर टेबल गलत होगा। ओके, तो हमने ये फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। सेकंड की बात करते हैं, 1 2 सबस्क्रिप्ट देना है 1 और 2 का। अगर सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है तो, सब्सिडियरी एक्सिस तो C2V पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, तो किससे बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें देखेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो बात करेंगे, जैसे कि यहीं की बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली है, एक्सजेड की ही बात कर लेते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी कि वो सिमेट्रिकल है, यानी कि प्लस चार्ज है, तो उसके आएगा 1, और असिमेट्रिकल है यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो 2 आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यानी 2, यहाँ पे पॉजिटिव है 1, नेगेटिव है 2। ओके, ये बात हो गई, सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है उसके ऊपर से आएगा। देन थर्ड पोस्टुलेट है जी एंड यू का, यानी कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, आई प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। देन उसके बाद आएगा डैश डबल डैश की बात। अगर डैश और डबल डैश सब्सक्राइब करना है हमें तो मॉलिक्यूलर प्लेन देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर प्लेन यानी कि यही देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैसे आएगा कि सबसे पहले यहाँ पे सिमेट्रिकल है यानी कि प्लस चार्ज वाला है तो सिमेट्रिकल आएगा, यानी कि सिंगल डैश होगा, उसके ऊपर ऐसे सिंगल डैश करना है। अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि डबल डैश आएगा, ऐसे डबल डैश असिमेट्रिकल है। वैसे ही सिमेट्रिकल है तो डैश, डबल डैश, असिमेट्रिकल है तब। ओके, ऐसे नॉमेनक्लेचर करना है आपको IR का। ये हुआ आपका कैरेक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप। वैसे ही आप C3V पॉइंट ग्रुप के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, वैसे ही D2H के लिए कर सकते हो, जितने भी पॉइंट ग्रुप है हमारे उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको कोई मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपको पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई एक मॉलिक्यूल आप देख लो जिसमें वो पॉइंट ग्रुप होता है, उसके ऊपर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चले। आज का ये सिमेट्री का लास्ट वीडियो था। आई होप आप सभी को सिमेट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ से आपको सॉल्व कर चुके होंगे। अगर अभी तक सिमेट्री में कहीं भी आपको पता नहीं चला है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। और उसके ऊपर अगर वीडियो बनाना जैसा लगेगा तो वीडियो बना के आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा, यूट्यूब में डाल दूँगा, तो ताकि जैसे ही आपकी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।